प्रकार से कुशल हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहा। ध्यान दें, एक निवेदन करना चाहूं। आजकल जगह जगह कथाएं हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे कथाकार भी हो रहे हैं जो किसी भी वर्ण व्यवस्था से हैं, वो भगवान की कथा सुना रहे हैं। और उसमें भी विशेष करके स्त्रियां माताएं भी भगवान की कथा सुना रही हैं। और बहुत सारे ऐसे भी यजमान हैं जो स्त्रियों को बुला करके अपने यहाँ कथा कराते हैं, माताओं से कथा सुनते हैं, महिलाओं से कथा सुनते हैं। ठीक है भाई, सुनना। शास्त्रों ने कहा है कि प्रवचन इत्यादि करना, शास्त्रीय चर्चा करना ये उचित है, लेकिन व्यास गादी पे बैठ करके महिलाओं का, स्त्रियों का कथा करना ये कदाचित बिल्कुल ही अनुचित है। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं की, स्त्रियों के 12-12 महीने की कथाएं पूरी बुक है, पूरे महीने की कथाएं। यद्यपि हम सब जानते हैं प्रकृति की बातें हमसे आपसे छिपी नहीं है। माताओं के विशेष करके महीने के उन 4 दिन जो प्राकृतिक हैं, जिनके दौरान उनके हाथ से पूजा नहीं हो सकती, भोजन नहीं बन सकता, भगवान की सेवा नहीं हो सकती। और जब महीने महीने तक कथा लगी रहेगी, महीने महीने तक अगर कथा हो रही है, व्यास गादी पे बैठ करके महिलाएं भी कथा सुना रही हैं, ऐसी अपवित्रता की अवस्था में बैठकर भी अगर वो कथा सुना रही है और सुनने वाला श्रोता सुन रहा है, तो बस वही बात होगी, लोभी गुरु लालची चेला होय नरक में ठेलम ठेला, न चेला के कल्याण न गुरु के कल्याण। इसलिए निवेदन करूंगा, मैं विरोध नहीं कर रहा, धर्म की चर्चा करना है, बिल्कुल धर्म सभा में बैठ करके महिलाएं धर्म की चर्चा करें, उचित ही है। शास्त्र की चर्चा करें, उचित ही है, लेकिन हर कार्य की एक अवस्था होनी चाहिए, हर कार्य की एक विधि, एक व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं भी बैठ के, कैसे भी बैठ के, किसी अवस्था में काम नहीं हो सकता कि भगवान की कथा कोई बोले। इसलिए कहा कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। भागवत जी में कहीं भी वक्ति का नाम नहीं आया। अगर स्त्रियां भी कथा कर सकती तो निश्चित ही स्त्रियों के लिए भी कहते वक्ति हो, स्त्री हो, लेकिन कहा कि विरक्तो वैष्णव वक्ता, वक्ता होना चाहिए, विरक्तो। और उन्होंने निर्धारित किया विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण ही हो, वेद। कई लोग कथाकार तो हो जाते हैं लेकिन वेद शास्त्रों का ही विरोध करते हैं। वेद शास्त्रों से बाहर जाकर के बहुत सारी दंत कथाएं जो शास्त्र विरुद्ध हैं, ऐसी कथाओं का आख्यान सुनाने लगते हैं, झूठ मूठ का प्रलाप करने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय विधि में रह करके, शास्त्र के अनुशासन में रह करके भगवान की, जब भी शास्त्र का अतिक्रमण होता है, निवेदन कर दूं, जब भी हम किसी भी शास्त्र का अतिक्रमण करके किसी भी धर्म को, कार्य को करते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा में रह करके, शास्त्र के अनुशासन में रह करके हमें धर्म कार्य का अनुपालन करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। तो इसलिए कहा कि दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निःस्पृहा। दृष्टांत आदि देने में कुशल होना चाहिए, ऐसा वक्ता। और ऐसे वक्ता को बुला करके पूजन आदि करके, माला आदि पहना करके, और उनके माध्यम से भगवान की कथा सुननी चाहिए, जो संगीत कला आदि के गायन क्षेत्र में निपुण हो।